अगर आपने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट झूठा एडल्ट्री का एलिगेशन लगाया है डाइवोर्स लेने के लिए, तो लेट मी टेल यू, ये एलिगेशन भी पार्ट ऑफ क्रुएलिटी है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ जब केसेस लड़ते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर झूठे एलिगेशन लगा देते हैं। कोई कहता है मेरी वाइफ एडल्ट्री में रह रही है, मुझे डाइवोर्स दिया जाए। कोई कहता है मेरा हस्बैंड एडल्ट्री में रह रहा है, उसका इस फलाना लड़की से कोई रिलेशन है। एक्स वाई जी कोई भी नाम आप मेंशन करते हो, तो फिर जब कोर्ट में डेपोजिशन होता है तो आपके पास एक भी सिंगल एविडेंस नहीं होता कोर्ट में ये शो करने के लिए कि सच में जो भी आप बात बोल रहे हो उसमें कोई सच्चाई है। एंड लेट मी टेल यू, एट द एंड ऑफ द डे आप 3 से 4 साल 5 साल कोर्ट केस में वेस्ट करते हो, फिर आप केस हार जाते हो। एंड अगर आपने कोई ऐसे एलिगेशन लगाया जो आप प्रूव नहीं कर सकते, एटलीस्ट विद सम कोरोबरेटिव एविडेंस ऑल्सो, मीन्स खासकर एडल्ट्री जैसे एलिगेशंस जो बहुत सीवियर एलिगेशन माने जाते हैं, किसी की वो कहते हैं ना मान प्रतिष्ठा पे भी एक कलंक लगा देते हैं। तो इन केसेस के अंदर आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू कि डोंट पुट दिस एलिगेशंस इफ यू आर नॉट एबल टू प्रूव इट, क्योंकि ये पार्ट ऑफ क्रुएलिटी है। ये काफ़ी सारे जजमेंट्स में ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि अगर हस्बैंड पे या वाइफ पे कोर्ट केसेस में इस तरह के एलिगेशंस लगाए गए हैं तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ क्रुएलिटी to the opposite party, be it husband, be it wife. So don't put those allegations which are actually defamatory in nature and which are actually baseless.